सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। तो गाइस, आज हमारा बायोमैकेनिक्स सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है, जो कि होगा हमारा टॉपिक ग्रेविटी पर। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट है वो क्या क्या हो जाएगा। तो बेसिक का हम एज ऑलवेज एज यूजुअल हम हर वीडियो में जो करते हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटी। एंड सेकेंड हेडिंग होगी हमारी वेरिएबल्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, तीन वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट वन इज COG, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड पॉइंट होगा दैट इज LOG, दैट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी। एंड द थर्ड वन इज BOS, मींस बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो हमारे जो वेरिएबल्स है इनके अंदर काफी सारा कंटेंट होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी ग्रेविटी की? ग्रेविटी इज द पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या होता है? पुल ऑफ अर्थ होता है, जो किस पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पर और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, विच constantly apply on the object and maintain its stability। क्या बोला? ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज द पुल ऑफ द अर्थ विच कॉन्स्टेंटली अप्लाई और अफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ये होगा इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो क्या होगा? जो ग्रेविटी है वो क्या है? यूनिवर्सल वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके पास तीन चीज होती है। पहला क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जहां पर एप्लीकेट हो रहा है वो पॉइंट होता है इसके पास। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसमें, इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसके पास डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि जो ग्रेविटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, सो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। साथ ही हमारी हेडिंग जो कि होने वाली है वेरिएबल्स ऑफ ग्रेविटी। वेरिएबल्स वेरिएबल्स में फर्स्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा दैट इज COG, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा माना जाता है, मतलब ऐसा एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, हर ऑब्जेक्ट में होता है, ह्यूमन बॉडीज में भी होता है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें, फिर कोई जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें, सब में एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का पूरा जो मास होता है वो कंसंट्रेट होता है उस पॉइंट पर, और जो ग्रेविटी होती है वो भी उसी पॉइंट पर एक्ट करती है। हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पर बोले? फर्स्ट पॉइंट जो होता है ये क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है? पूरा जो बॉडी वेट होता है, होल बॉडी वेट इज कंसंट्रेटेड। पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो वहां पर कंसंट्रेट होता है। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी इज एक्टेड, और चलो एक्टेड ही कर लेते हैं, एक्टेड ऑन दैट पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट।
क्या बोला, सीओजी क्या होता है, हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, कहां पर होता है, बॉडी के, अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर में होगा, एसिमेट्रिकल है तो जो हेवियर साइड है उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है या जो बॉडी है उसका जो पूरा बॉडी वेट है उस पॉइंट पर, हाइपोथेटिकल पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है। और थर्ड पॉइंट है जो ग्रेविटी होती है वो उसी पॉइंट पर, ठीक है, जो सीओजी होता है उसी पर एक्ट करता है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस की। जैसे इसमें दो केस होते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस क्या आएगा, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल, तो उसका जो सीओजी है, मींस अगर हम एक बॉक्स की बात करें तो ये कैसा है, पूरा सिमेट्रिकल है। ठीक है, मैंने बनाया नहीं होगा बट एज्यूम कर लो कि ये सिमेट्रिकल बॉक्स है। ठीक है, तो इसका जो सीओजी होगा वो कहीं यहां पर होगा, सेंटर में। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स सिमेट्रिकल है इसलिए इसका सीओजी सेंटर में है। और सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, एसिमेट्रिकल हो जाए। तो एसिमेट्रिकल केस में क्या हो जाएगा, जैसे एक ट्राइंगल है, ओके, तो ट्राइंगल में क्या होगा, ये जो साइड है ये लाइट साइड है, ठीक है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन ये थोड़ा हेवियर हो जाएगा, तो सीओजी जो है वो हेवियर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें जो सीओजी होगा सेंटर में होगा, और जो एसिमेट्रिकल होंगे उसमें जो हेवियर साइड है उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बेसबॉल बैट का एग्जांपल लें तो बेसबॉल बैट में जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पर सीओजी शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे दो केस किस पर, सीओजी के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कुछ अलग सब हेडिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है सीओजी के अंदर हमारे पास तीन सब हेडिंग्स आएगी। फर्स्ट होगी जो सीओजी है वो क्या होगा, विद इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड जो सब हेडिंग आएगी वो क्या होगा, आउटसाइड दी, पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेकेंड क्या होगा, आउटसाइड दी ह्यूमन बॉडी। और थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेगमेंटल सीओजी। देखो नोट्स बनाने में मेहनत मत करो फालतू की, ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, चाहिए हो अगर तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो, सेंड कर दूंगा सारे नोट्स। ठीक है, तो वापस आते हैं पॉइंट पर, सीओजी विद इन ह्यूमन बॉडी। क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, तो उसमें जो हमारा सीओजी होता है वो हमारा सेकेंड जो सेक्रल वर्टिब्रा होती है उसके जस्ट एंटीरियर में प्रेजेंट होता है हमारा सीओजी। ठीक है, और उसी पर ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है। तो विद इन ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा, जो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा होता है उसके जस्ट एंटीरियर में प्रेजेंट होता है सीओजी। और जो सीओजी होता है वो फिक्स नहीं होता है, हमारी जो बॉडी की पोजीशन, जो पोस्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जो सीओजी है वो मूव करते होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं खड़ा हूं नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहूंगा, जो हमारा सीओजी होगा वो सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा के जस्ट एंटीरियर होगा। वॉकिंग में रहूंगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, इसके बाद अगर रनिंग में है तो और ज्यादा डिस्प्लेस होगा, पुशअप्स करेंगे तो और डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो विद इन द ह्यूमन बॉडी तो वही हमारा सेकेंड सेक्रल वर्टिब्रा, और आउटसाइड द बॉडी वही अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या योगा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो सारे टाइम पर बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर की साइड में शिफ्ट होगा। ओके, इसके बाद सेगमेंटल सीओजी। सेगमेंटल का मतलब है कि हमारा जो भी बॉडी पार्ट है, जैसे अगर हमारा हम आर्म और फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म का जो सीओजी है वो इंडिविजुअल होगा और आर्म का जो सीओजी है वो अलग होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट का अपना अपना इंडिविजुअल सीओजी होगा। ठीक है, एक ये सीओजी हो जाएगा और ये भी सीओजी हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग सीओजी हो जाएंगे हर सेगमेंट के। तो ये हो गया सेगमेंटल सीओजी। अगर इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो नोट्स बना चुका हूं, डीएम करो, भेज दूंगा, समझो बात को। ठीक है, तो ये हो गया सीओजी। होता है हमारा है लाइन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज LOG। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हम सबको ये बात तो बचपन से सिखाई गई कि जो ग्रेविटी है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है
डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है वो कैसा होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसके बाद तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सीओजी है, ठीक है, सीओजी है, वहीं से एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या होगा, सीओजी जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, वहां से एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहां तक जाएगी, अर्थ तक जाएगी, और वही होगी हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी जो लेंथ है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, लेंथ जो है फिक्स नहीं होगी। क्यों? कि हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। अगर हम सीटिंग में होंगे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी छोटा हो जाएगा, सुपाइन में होंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से स्टैंडिंग में रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो लेंथ है वो क्या करेगा, वेरी करेगा हमारी पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा, इसे क्लीन करते हैं। जो सीओजी अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग कौन सा, जो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है, स्टैंडिंग एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमारा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी वो कैसी होगी, बिटवीन टू आईब्रोज, ओके, देन टिप ऑफ नोज, देन चिन, फिर बिटवीन स्टर्नल नोच, मतलब जो हमारी सुपर स्टर्नल नोच होगी वो, फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम, देन जिफर्ड प्रोसेस, फिर अम्बलाइकस, फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस, फिर हमारा जो बिटवीन टू नीज और बिटवीन टू लेग्स, ये होगा हमारा एंटीरियर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा, ये तो था एंटीरियर व्यू की बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे लेटरल व्यू की। ठीक है, तो लेटरल व्यू में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम बताएंगे हमारा जो ईयर और ईयर लोब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर लिखते हैं, ईयर एंड ईयर लोब्स। ठीक है, फिर कहां जाएगा, ये जाएगा मेस्टुएट प्रोसेस, मेस्टुएट प्रोसेस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा कहां पर, सेंटर ऑफ शोल्डर, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा पी ए 3 बार। ठीक है, तो पहले आ जाएगा पोस्टीरियर टू सर्वाइकल, स्पाइन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा एंटीरियर टू थोरेसिक, एंटीरियर टू थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, इसके बाद अब पी ए हो गया, फिर से पी आ जाएगा पोस्टीरियर टू लंबर स्पाइन, इसके बाद फिर से ए आ जाएगा, मींस एंटीरियर टू सेक्रम, इसके बाद आ जाएगा फिर से पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट एक्सिस, फिर नेक्स्ट आएगा एंटीरियर टू नी जॉइंट, एंटीरियर टू नी जॉइंट, और लास्ट होगा हमारा लेटरल मेरिडाई, जो हमारा मेरिडाई होता है उनकी जस्ट लेटरल होगा ये। ठीक है, इसको यहां से यहां कर लेते हैं, जस्ट लेटरल टू मेरिडाई। ओके, अब नेक्स्ट हम टर्न करते हैं बीओएस में, जो बेस ऑफ आती है हमारी बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट,
बेस ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये वो एरिया होगा जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोर्टेड है, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, बेस इज अप्लाई टू ए rigid body is the area by which object is supported. Object is supported, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें एग्जाम्पल दें तो जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो हमारे जो दोनों पैरों के बीच का जो एरिया है, जितना भी एरिया है, वो हो जाएगा हमारा बेस ऑफ सपोर्ट इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आई है हमारी स्टेबिलिटी। तो इसमें हमें पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमने अभी 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा हमने COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड पढ़ा हमने लाइन ऑफ ग्रेविटी, और थर्ड पढ़ा हमने बेस ऑफ सपोर्ट। तो जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ओके। बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, मतलब बेस ऑफ सपोर्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, बेस ऑफ सपोर्ट जितना कम स्टेबिलिटी उतनी कम। मतलब अगर हम खड़े हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच का जो जितना भी सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा बेस ऑफ सपोर्ट इन स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम चेयर पर बैठे हैं तो अगर हम पैर आगे करके बैठे हैं, ठीक है, तो हमारे पैर प्लस जो 4 पैर जो है कुर्सी के, चेयर के, वो तो इसे टोटल जितना एरिया कवर होगा वो सारा हो जाएगा हमारा बेस ऑफ सपोर्ट इन सिटिंग। और सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है सुपाइन में। तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है बॉडी किसमें होती है, सुपाइन में, जो रिलेटिव सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद सेकंड पे आता है सिटिंग में, और थर्ड पे आता है स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग में जो है स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। सिटिंग में उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सुपाइन में, जब हम लेटे हुए होते हैं। इसके बाद लाइन ऑफ ग्रेविटी, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसको ऐसा ना करके हम ऐसा कर देते हैं, 1 बाय स्टेबिलिटी हो जाएगा। मतलब लाइन ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, लाइन ऑफ ग्रेविटी जितना छोटा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो अपना लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, जितनी छोटा जितना नीचे होगा उतना ज्यादा हो जाएगा, ओके। लास्ट आता है हमारा सीओजी। सीओजी क्या हो जाएगा, सीओजी जितना नीचे होगा, ठीक है। मतलब अब जैसे हम खड़े हैं तो हमारा सीओजी अभी सेकंड सेक्टर वर्टिब्रा के इंटीरियर में है, ठीक है। तो अभी काफी ज्यादा गैप है अर्थ और हमारे बीच में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन जैसे हम सिटिंग में जाएंगे या सुपाइन में जाएंगे तो जो सीओजी का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो मिनिमम हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ओके। तो वही सीओजी जो है वो जितना ज्यादा नियर होगा या क्लोज होगा किसके, अर्थ के, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो ग्रेविटी पर। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।